क्या क्या चीज पे ध्यान देते हुए चलना है। सबसे पहला है कि लैपलेस होता क्या है, इसका डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लैपलेस ट्रांसफॉर्म, कुछ इंपॉर्टेंट लैपलेस ट्रांसफॉर्म जैसे कि साइन का क्या होता है, टी का पावर क्या होता है, वो आया कैसे, ठीक है, उसका प्रूफ, कुछ इंपॉर्टेंट लैपलेस ट्रांसफॉर्म। और उसके बाद हम लोग को सीधा चलना है उसका फॉर्मूला याद करने के बाद, उसके बाद हम लोग को सीधा शिफ्ट हो जाना है प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म। इसमें आप लोगों को क्या क्या प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, पहला होता है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। उसके बाद प्रॉपर्टी, इसके बाद आप लोग को देखने को मिलेगा लीनियरिटी के बाद फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसका कंटेंट हम पहले लिख देते हैं ताकि सबसे पहले आप लोग को ये चीज दिमाग में आ जाए कि लैपलेस में आप लोग को, हम लोग को किस चीज पे सबसे इंपॉर्टेंट फोकस करना है। इसके बाद आता है एक टी से अगर मल्टीप्लाई करें हम लोग किसी लैपलेस को तो क्या फॉर्मूला बनता है, और टी से अगर डिवाइड करें तो क्या बनता है, ठीक है, टी से अगर डिवाइड करें तो मेरा क्या बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका डेफिनेशन से। और डेफिनेशन मतलब ये नहीं कि क्या होता है, कहाँ यूज होता है, कैसे होता है, ठीक है, ये आता कैसे है, और सॉल्व इसका मैथ्स मैथमेटिकल यूज हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो देखिए लैपलेस मतलब क्या होता है कि सिंपल सा कि कोई फंक्शन है एफ टी, ठीक है, कोई फंक्शन है एफ टी, अगर इसका हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म करें, अगर इसका हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म करें तो क्या लिखते हैं हम, ई का पावर माइनस एफ एस टी, यही है लैपलेस, ठीक है, बस यही है लैपलेस। अगर आप लोग को मान लीजिए फॉर्मूला याद नहीं होता है, अगर आप लोग इसका फॉर्मूला नहीं याद कर पाते हैं तो सीधा अगर आपको इसको इंटीग्रेट भी कर दीजिएगा तो आपका लैपलेस आ जाएगा, यही फायदा है, ठीक है, इंटीग्रेशन का। और यहाँ पे कुछ लिमिट दिया रहता है, किसी को पता है वो लिमिट यहाँ से क्या क्या दिया रहता है, 0 से इंफिनिटी, ठीक है। तो बस इतना ही है लैपलेस मेरा, बस इतना ही है लैपलेस। बट अब इसको हम लोग को एक्सपेंड करना, मतलब हर एक का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन करके देखना है कि क्या आता है, उसको एक फॉर्मूला जैसा हम लोग को लेना है कि जैसे कि एक एग्जांपल मान लीजिए, ठीक है, कि लैपलेस, ये आप लोग का फॉर्मूला दिखा हुआ है सामने, अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट का हम लोग को लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन करने दे दे, ठीक है, कोई कांस्टेंट है इसका अगर हम लोग को लैपलेस ट्रांसफॉर्म करने दे दे तो क्या कीजिएगा, 0 से इंफिनिटी ई के पावर में माइनस एस टी, और के की जगह क्या पुट कीजिएगा, सॉरी एफ टी की जगह क्या पुट कीजिएगा, के पुट कीजिएगा, क्योंकि यही है, देखिए बस यही है मेरा, इसी को आप लोग को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और उसको इंटीग्रेट करते जाना है। तो आइए देखते हैं क्या होता है जी, कांस्टेंट बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन में, आप लोग को पता हुआ, तो के मेरा आ गया बाहर। अब क्या करना है, ई का पावर माइनस एस टी, ई का पावर माइनस एस टी डी टी को हमको इंटीग्रेट करना है। अगर आप लोग को याद होगा तो याद कीजिए, ई का पावर माइनस टू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहीं से सारा खत्म खेल हो जाएगा, ई का पावर माइनस टू एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, बताइए तो, ई का पावर, बस ठीक है, उसी तरीके से यहां पे क्या हो जाएगा, हाँ ई का पावर माइनस एस टी, और जो टी के बगल में है वो नीचे डिवाइड हो जाता है, तो टी के बगल में आप लोग क्या दिख रहा है, माइनस एस दिख रहा है, तो ये माइनस एस डिवाइड हो जाता है, जो टी के बगल में रहता है वो नीचे डिवाइड हो जाता है। और आप लोग का लिमिट दिया हुआ है 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट ये लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्मूला आएगा और आप लोग को पता चल जाएगा कि फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है। तो चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं, और माइनस टी की जगह पे हम पुट करते हैं एक बार इंफिनिटी और एक बार 0। तो बताइए ई के पावर में इंफिनिटी क्या होता है, अगर आप लोग को पता है तो बताइए, और नहीं पता है तो देख लीजिए कि ई के पावर में इंफिनिटी मतलब होता है 0, ठीक है, ई के पावर में इंफिनिटी मतलब होता है 0। सर 0 कैसे आया, देखिए आप लोग को पता होगा कि ई एक एंटी लॉग का भी साइन होता है, और इंफिनिटी मतलब होता है लॉग 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बाय यूजिंग लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, 0 का पावर 1, इसलिए ई का पावर इंफिनिटी 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया, देखिए के अपॉन माइनस एस, और किसी के पावर में 0 रहता है तो वो क्या हो जाता है 1। तो यहाँ पे हम लोग को एक फॉर्मूला मिला के बाय एस, ये के बाय एस एक फॉर्मूला मिल गया सर, कैसे, देखिए यहाँ पे अगर हम बोले कि हाँ, अच्छा ये वाला देखिए, इंफिनिटी मतलब होता है, देखिए अगर यहाँ पे 1 रहता, ई का पावर 1, तो आप इसको ई भी लिख सकते हैं, आप इसको क्या लिख सकते हैं 10 भी लिख सकते हैं, पता ही होगा आपको कि ई का पावर 1 है तो इसको हम लोग लॉग 10 लिख सकते हैं, और वो आ जाता है 10 के पावर में 1। भाई भाई बस इसी को यूज किए हैं, ध्यान से देखिए, ई का पावर इंफिनिटी है
अगर आप लोगों को पता होगा तो याद होगा कि log 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, log 0 नॉट डिफाइंड होता है, वहीं से स्टार्टिंग ही होता है। तो ये क्या होता है, 0 का पावर में 1 आ जाता है, जो इधर रहता है वो इसके पावर में आ जाता है, बस इसी को हम यूज किए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए कांस्टेंट का ट्रांसफर क्या आया है, कांस्टेंट का लैप्लेस k बाय s। तो बस अगर इसी k की जगह पे हम 2 रख दें तो क्या हो जाएगा, 2 बाय एस हो जाएगा। ठीक है, तो बस याद रखिएगा इस चीज को कि बहुत बार पूछ देता है आप लोग को, एक सिंपल सा लैप्लेस आप लोगों को क्वेश्चन देगा जिसमें कुछ इस टाइप का रहेगा कि 2s माइनस साइन 2t। ठीक है, साइन का भी अभी हम लोग देख लेंगे। तो बस इस तरीके से आप लोग को दे देगा। तो 2s का क्या कीजिएगा, 2s या सिंपल सा 2 दे देगा, 2s नहीं देगा, एक कांस्टेंट दे देगा। ठीक है, एक कांस्टेंट दे देगा, तो सिर्फ 2 का आप लोग लिख दीजिएगा, 2 बाय एस हो जाएगा। ठीक है, हम गलती से 3 लिख दिए हैं, 2 बाई एस हो जाएगा। तो बस k बाई एस ही फॉर्मूला होता है, और k यहाँ पे है कांस्टेंट। तो अगर कोई कांस्टेंट का लैप्लेस दे दे तो सिंपल सा k बाई एस कर दीजिएगा। ठीक है, एक और देख लीजिए, इसके बाद आप लोग को सीधा फॉर्मूला लिख देंगे और आप लोग को फॉर्मूला याद कर लेना है। जैसे कि देखिए t का पावर n, t का पावर n का आप लोग को लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। फॉर्मूला तो याद ही होगा आप लोग को, e का पावर माइनस एस टी इंटू टी का पावर n, और यहाँ पे dt लिमिट कितना था, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन करते हैं, बस इंटीग्रेशन है नॉर्मल। अगर इसमें आप लोग का t की जगह पे x रहता तो क्या करते बताइए। तो अगर यहाँ पे t की जगह x रहता तो आप लोग को पता है कि ऊपर वाला जो e का पावर है उसको हमको किसी भी तरह एक वेरिएबल में लाना है। तो आप लोग st को पुट कर लेते p, st को आप लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे p पुट कर लेते, 0 से इन्फिनिटी, e का पावर माइनस p आ जाता, और t की जगह पे क्या रखते हैं, t की जगह पे क्या रखते हैं, p बाई एस, p बाई एस की जगह पे पावर n dt आ जाता। dt आता क्या, dt देखिए यहाँ पे dt नहीं आता, देखिए s कांस्टेंट है, dt का अ, हो जाएगा यहाँ पे dp। तो बताइए अब dt की जगह क्या आ जाएगा, dp बाय s, बिल्कुल सही। ठीक है, अब आप लोग इसको इंटीग्रेट अगर कर सकते हैं तो ट्राई कीजिए कैसे करेंगे। और एक और चीज कि इसका लिमिट भी चेंज हो जाता है, याद कीजिए बताए थे, लिमिट कैसे पुट करते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे s इज इक्वल टू पी, एस टी इज इक्वल टू पी है। ठीक है, एस टी इज इक्वल टू पी है। अब हम मेरा पहले लिमिट दिया हुआ था 0 से इन्फिनिटी, तो हम चेक करेंगे लिमिट डाल के कि क्या वही आ रहा है, आएगा तो वही, लेकिन अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, जब टी की जगह पे 0 था यहाँ पे, तो देखिए टी की जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, पी की जगह पे भी 0 मिलेगा। और जब टी की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, पी की जगह पे भी हमको इनफाइनाइट ही मिलेगा। तो बस आ गया ये एक फॉर्मूला। अब ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, तो अगर आप लोग को इंटीग्रेशन आता होगा तो आप इसको आराम से सॉल्व कर दीजिएगा। बताइए कौन सा मेथड से सॉल्व करते हैं इसको, ऐसे अभी आप लोग को सॉल्व नहीं करना, बस बाय पार्ट से सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पे आप लोग को बाय पार्ट यूज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को बाय पार्ट का यूज नहीं करना है, यहाँ तक आप लोग को याद रखना है। उसके बाद e का पावर माइनस पी इंटू पी का पावर n, नीचे में क्या आ गया ध्यान से देखिए, s का पावर n प्लस 1 लिख सकते हैं, dp बस आ गया। अब देखिए यहाँ पे बाहर जब निकालेंगे तो 1 बाय एस के पावर n प्लस 1, और ये 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस पी इंटू पी का पावर n dp, इसको हम लोग बोलते हैं गामा फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं गामा फंक्शन। और गामा फंक्शन के बारे में आप लोगों को पहले पढ़ा ही नहीं किया, हमको पता है। ठीक है, तो आप लोग को मानना ही पड़ेगा ये, क्योंकि लैप्लेस एक सीक्वेंस वाला चैप्टर है जिससे पहले आप लोग को बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, पर डिप्लोमा में तो कुछ ऐसा है नहीं। तो इसको बोलते हैं हम लोग गामा फंक्शन। देखिए गामा फंक्शन का मतलब क्या होता है, गामा फंक्शन का मतलब होता है फैक्टोरियल। किसका फैक्टोरियल, जो पावर लगा हुआ उसका फैक्टोरियल, मतलब ये n का फैक्टोरियल। गामा फंक्शन मतलब होता है n का फैक्टोरियल। तो अगर आप लोगों को कोई ऑप्शन नहीं है, इसको याद ही करना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, क्योंकि अगर बताने जाएंगे हमको खुद नहीं आता तो क्या बताने जाएंगे, इसको बहुत लंबा टाइम खींचा जाएगा, वापस से हमको पढ़ना पड़ेगा इसे। तो उससे अच्छा है कि आप लोग इसको यहाँ पे देख लें, क्योंकि ये कोई फायदा भी नहीं होगा। देखिए ये t का पावर n का है, तो देखिए फॉर्मूला बन गया ये। अगर बताइए t का स्क्वायर का निकालने दे दे तो आप लोग को इतना प्रूफ नहीं करना है, आप लोग को बस फॉर्मूला यूज करना है, साइड में लिख देना है सिंस। आप लोग को अगर सिंपल से टी स्क्वायर का निकालने दे देगा, नहीं देगा, आप लोग को एक लाइन में देगा। ठीक है, 3-4 जैसे कि डिफरेंशिएशन होता है ना, उसी तरीके से, लेकिन साथ में हो सकता है कि ये भी रहे। तो इसलिए आप लोग क्या लिखेंगे, सिंस लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी का पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टोरियल बाय s का पावर n प्लस 1। तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा बताइए, 2 बाय s का पावर 3। आप फैक्टोरियल देखिए, 2 फैक्टोरियल तो 2 ही ना होता है, फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, वही होता है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक काम कीजिए, यहाँ पे एक और निकाल लीजिए, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t का पावर 4 का भी निकालिए आप। क्या होगा बताइए जल्दी? बि बिल्कुल सही, ठीक है। देखिए, आप लोग को हम सारा फ़ॉर्मूला एक-एक करके लिख देते हैं, क्योंकि और हाँ, sin 80 का आप लोग लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन बना लीजिएगा, ठीक है? खुद से बनाइएगा एक बार, और अगर नहीं बनता है तो खैर हम इसको कल वापस से आप लोग एक्सप्लेन कर देंगे। पर sin 80 का क्योंकि इसीलिए नहीं बता रहे क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन है ये। जितना आप लोग इंटीग्रेशन पढ़े हैं बस वही है sin 80 में। इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कीजिएगा? 0 से इन्फिनिटी e का पावर में -80 sin 80 dt, ठीक है? ये पूरा बाय पार्ट का यूज़ करके आप लोग जो लाए थे, याद है? आप लोग जब इंटीग्रेशन किए थे e का पावर ax sin bx, तो एक फॉर्म में आया था, तो आप लोग को हम लिखा भी दिए थे कि याद रखिएगा कि इस फॉर्म में रहेगा तो हमेशा इसी फॉर्म में आएगा। कौन सा फॉर्म था? e के पावर ax बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस बी कॉस बी एक्स। याद होगा कि आप लोग को इसी फॉर्म में मिला था इंटीग्रेशन। तो बस उसी में आप लोग को ए और बी पुट करना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप लोग को इसी को लेके यहाँ पे ए और बी पुट कर देना है कि कहाँ क्या पुट कीजिएगा। तो ये आप लोग के ऊपर डिपेंड है। बस एक लाइन में आप लोग चाहे तो इसका आंसर लेके आ सकते हैं, और लास्ट में आप लोग लिमिट पुट कर दीजिएगा, ठीक है? तो क्या आएगा, आप लोग को प्रूफ क्या करना है, बस हाँ इसका प्रूफ याद रखिएगा, क्योंकि कुछ कुछ चीज आप लोग को हम बता देते हैं कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, ठीक है? ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए, लैप्लेस में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोग सभी चीज पढ़े होंगे, पर जो फॉर्मूला डिराइव करना होता है उसको नहीं पढ़े होंगे। तो याद रखिए कि बहुत बार पूछ लेता है डिप्लोमा में कि प्रूव दैट द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग के पास है, ज्यादा पुराना तो होगा नहीं। लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी इज 1 बाय सॉरी ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसी फॉर्म में होता है, ठीक है? या लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 80 का, किसी को याद है cos 80 का क्या होता है? एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों साथ में क्यों लिख दिए हैं? देखिए, साइन और कॉस में क्या फर्क दिख रहा है कि साइन के ऊपर में ए लगता है, मतलब ये टी के बगल में जो रहता है, और कॉस के ऊपर में एस रहता है, नीचे में दोनों में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ठीक है? तो आप लोग चलिए ये बताइए कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 5t आप लोग को निकालना है, और एक दूसरा क्वेश्चन है कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस 5t निकालना है। देखिए, कुछ नहीं करना है, एक जगह पे एस रखना है और दूसरी जगह पे क्या रखना है? 5 रखना है। ए मतलब 5, ठीक है? बताइए क्या आएगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। नीचे में क्या मिलेगा जी? एस स्क्वायर प्लस कितना? हाँ, 5 बाई एस स्क्वायर प्लस 25, और यहाँ मिलेगा एस बाई एस स्क्वायर प्लस 25, ठीक है? बात खत्म हो गया ये। तो आप लोग को सारा फॉर्मूला का पीडीएफ भेज देंगे। पहले कुछ कुछ फॉर्मूला फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप लोग के दिमाग में आ जाए। जैसे कि पहला वाला प्रूफ किए थे कि कांस्टेंट का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? के बाई एस, ठीक है? दूसरा बताएं आप लोग को हम कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी का पावर एन का क्या होता है? एन फैक्टोरियल बाय एस का पावर एन प्लस 1, ये होता है। तीसरा देखिए, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई का पावर एटी क्या होता है? इसका होता है 1 बाय एस माइनस ए। ये सारा फॉर्मूला है, जैसे आप लोग डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला देखे थे, फॉर्मूला है, ठीक है? चौथा नंबर देखिए, और फॉर्मूला आया कहां से? बस इसको डिराइव उसी फॉर्म में इंटीग्रेट करके। इसलिए आप लोग को बोले थे कि इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है लैप्लेस के लिए। तो इसका क्या होता था? 1 बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है? कॉस का भी याद हो गया होगा आप लोग को। कॉस का भी याद हो गया, बताइए कॉस का क्या बताए थे अभी हम? एस बाय ए स्क्वायर, बिल्कुल सही। एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है? अब कुछ कुछ और देख लीजिए, ठीक है? क्योंकि आगे हम लोग हो सकता है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब उतना डिप्लोमा लेवल का नहीं रखेंगे। आप लोग को जो थर्ड सेमेस्टर बीटेक में लैप्लेस में क्वेश्चन पूछा गया था वो भी सॉल्व करवा देंगे, ठीक है? क्योंकि आगे चल के हो सकता बोलिए। अच्छा, -80 का बोल रही हैं, हाँ। तो देखिए, ये भी फ़ॉर्मूला आसान ही रहता है, ठीक है? अगर यहाँ पे -80 है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए था टी के बगल में, तो ए पुट किए। अगर -a रहेगा तो क्या हो जाएगा जी? -a पुट करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ऊपर में जब माइनस होता है, तो यहाँ प्लस होता है, जब प्लस होता है, तो यहाँ माइनस होता है। बस
ये सारा फॉर्मूला आप लोग कॉपी में जब जिस दिन लिख लेंगे उस दिन आप लोगों का लैप्लेस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद sin 80 का भी हो गया, cos 80 का भी हो गया। 2-4 वो और फॉर्मूला होता है, जैसे कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin हाइपरबोलिक का भी होता है। इसका a बाय हाँ, इसका a बाय s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है? और लास्ट देख लीजिए cos 80 का, जैसे कि यहाँ पे cos h 80 का भी नीचे में s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो रहेगा, ठीक है? आप लोग को क्या बोल रहे थे, साइन और cos में क्या फर्क है कि साइन में ऊपर में a लग रहा था और cos में क्या लगेगा, s। तो इतना फॉर्मूला अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो भरोसा कीजिए कि आप लोग को लैप्लेस में कोई भी क्वेश्चन फंसिएगा नहीं, ठीक है? बाकी सारा चीज प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी समझ जाइएगा। प्रॉपर्टी बहुत इजी इजी है, आप प्रॉपर्टी का यूज जब बताएंगे ना, प्रॉपर्टी आप लोग को जितना देखने में टफ लग रहा है उसका यूज और भी इजी है, ठीक है? प्रॉपर्टी को ज्यादा खौफनाक बना दिखा दिया ये लोग। पहला देखिए लीनियरिटी प्रॉपर्टी, पहला था लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी तो देखिए इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि एल लैप्लेस हम निकाल रहे हैं, एग्जांपल देखिए कि cos 5t का निकाल रहे हैं, ठीक है? a cos 5t प्लस b sin 2t, b sin 2t प्लस c e का पावर 3t। और ऐसा कुछ आप लोग को देखने को मिल भी सकता है एग्जाम में इसी फॉर्म में। तो देखिए लीनियरिटी मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी या लीनियरिटी डिफरेंशिएशन भी करते थे, याद कीजिए cos x माइनस sin x का डिफरेंशिएशन था, तो क्या करते थे हम लोग, अलग अलग से डिफरेंशिएशन कर लेते थे। y इज इक्वल टू cos x माइनस sin x था, तो अलग अलग से डिफरेंशिएशन करते थे। ठीक उसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी हम लोग क्या करते थे, अलग अलग इंटीग्रेट करते थे। इसमें भी वही करेंगे, अलग अलग से लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो a आ जाएगा बाहर, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन किसका करेंगे हम, cos 5t का, ठीक है? उसके बाद b आ जाएगा बाहर, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम लोग किसका, sin 2t का। उसके बाद c आ जाएगा बाहर, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम लोग e का पावर 3t का। तो फॉर्मूला तो आप लोग को याद हो ही गया। बताइए cos में ऊपर में क्या रहता था, s, और नीचे में s। बिल्कुल। साइन में क्या रहता था ऊपर में, +4। और याद कीजिए इसमें बताए थे हम कि ऊपर में अगर जो रहेगा नीचे में उसका, यहाँ पे अगर +3 है माइनस, बस याद रखिएगा। अगर प्लस के फॉर्म में है तो माइनस के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है? तो यही है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ज्यादा टफ तो है नहीं जी। बस क्या बोल रहा है कि अलग अलग से आप लोगों को कर देना है, और करना भी चाहिए अलग अलग से, ठीक है? एक साथ कैसे होगा, फिर तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। अब इसके बाद था फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखिए सब सब इसमें एज्यूम करके लिया गया है, ठीक है? अपने से कुछ माना है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, और उसको बना दिया एक फॉर्मूला, ठीक है? चलिए अब देख लेते हैं हम लोग। लीनियरिटी प्रॉपर्टी आसान था, अलग अलग से कर दीजिएगा। इसके बाद है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अच्छा देखिए, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो मेरा e का पावर 80, e का पावर 80 छोड़िए, ठीक है? तो हो ही जाएगा। ft जब निकालते थे, याद कीजिए ft, तो याद कीजिए किसके फॉर्म में आता था, s के फॉर्म में आ रहा था ना। हर बार देखिए जितना भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं सब किसके फॉर्म में आया है, s के फॉर्म में आया है। ध्यान से देखिए सब मेरा s के फॉर्म में आया है। सब क्या है, k का k बाय f, t का पावर n का n फैक्टोरियल बाय s, मतलब सब s के रेस्पेक्ट में आ रहा है। बट जब ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या होता है, इसमें हम ये एफ टी के साथ एक चीज मल्टीप्लाई कर दिए खुद से, ठीक है? क्या मल्टीप्लाई किए, हम मल्टीप्लाई किए ई का पावर 80, ई का पावर 80 मल्टीप्लाई एफ टी के साथ किए, और चेक करके देखे कि अरे यार ये तो एक अलग ही चीज आ रहा है। क्या आ रहा है, जितना भी क्वेश्चन आ रहा है, जितना भी उसका सॉल्यूशन आ रहा है, एस के फॉर्म में नहीं, एस माइनस ए के फॉर्म में आ रहा है। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है ये, कि नहीं आया बताइए? देखिए इसको इसको पहले तो हम इसको एक क्वेश्चन क्वेश्चन बना के समझा दे रहे हैं, उसके बाद हम प्रूव भी कर दे रहे हैं इसको। देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है कि सिर्फ के का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता था, 1/s होता था, 1/s होता था। अगर इसमें हम e का पावर 80 मल्टीप्लाई करके लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, के बाय एस होता था ना, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ऊपर में कांस्टेंट रहता था, ठीक है? अब इसे बोलना चाह रहा है कि अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दिए e का पावर 80 तो बस ये इस फॉर्म में आ जाएगा, s माइनस a। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो देखिए इसके साथ अगर हम फॉर एग्जांपल 2 है, ठीक है, कांस्टेंट है, अगर इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर दिए, क्या सिंपल से मल्टीप्लाई कर दी, चूंकि कांस्टेंट के टर्म में बार बार अप्लाई नहीं होता, इसलिए हम इसको कांस्टेंट के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, कुछ और लेना पड़ेगा। देखिए साइन का क्या होता है बताइए, साइन 80 का क्या होता है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन a बाय एस स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर, यही होता है। चलिए ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है, हम लोग को सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दिए अगर e के पावर में 2t, ठीक है, e के पावर में अगर 2t मल्टीप्लाई कर दिए, तो बस इसका पूरा लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ही बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, s की जगह पे बस s माइनस a हो जाएगा, और a की जगह पे क्या है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, तो e के पावर में 2t कंपेयर कीजिए, 2 है, तो बस s माइनस 2 स्क्वायर ए का स्क्वायर, बस इतना ही कहना चाह रहा है। यही है आपका क्या, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसको आइए प्रूफ करते हैं, लेकिन प्रूफ करने से पहले एक और क्वेश्चन बना लीजिए आप लोग, ठीक है। t का स्क्वायर है, इसका लैप्लेस क्या हो जाएगा, 2 का t का स्क्वायर है, बताइए क्या होता है, t का पावर n का n फैक्टोरियल बाय, बिल्कुल सही, 2 फैक्टोरियल बाय s के पावर में n प्लस 1 हो जाता है, n क्या है, 2 है, n प्लस 1 हो जाता है, ठीक है। बट अब देखिए अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर दिए e का पावर 3t, तो यहाँ पे ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ये ऐसे नहीं होगा, होगा 2 फैक्टोरियल बाय s की जगह पे s माइनस a। अब a की जगह पे क्या है, यहाँ पे कंपेयर कीजिए, बस यही यही है आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब आइए इसको हम प्रूव कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आएगा नहीं, ठीक है, इसमें 80% चांसेस कि आप लोग को फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी प्रूव करने नहीं देगा, लेकिन उतना ही 80% चांसेस है आप लोग का कि जो क्वेश्चन देगा उसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई जरूर होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर साल जिस तरीके का क्वेश्चन आप लोग का थर्ड सेमेस्टर में आता है उसमें रहता ही है ये। तो देखिए इसको एफ टी कैपिटल एफ मानते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद है आप लोग को, जीरो से इंफिनिटी ई का पावर में एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। अब बोल रहा है इसमें कि हमको मल्टीप्लाई करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है भैया, ई के पावर में 80, ई के पावर में 80 मल्टीप्लाई करना है, और किसके साथ, इसके साथ एस टी एफ टी डी टी के साथ, ठीक है। मतलब पूरा ये एफ के देखिए क्या करना है, ये एफ टी के साथ ई का पावर 80 मल्टीप्लाई कर देना, बस। तो अभी तक आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा इसका प्रूफ होगा कैसे। ध्यान से देखिए बेस सेम है, तो पावर में क्या आ जाएगा बताइए, तो टी कॉमन ले लिए, बताइए, ए माइनस एस, ए माइनस एस, बिल्कुल सही, ए माइनस एस, और यहां पे रहेगा एफ टी डी टी, एफ टी डी टी, इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये हम लोग को मिला है। अब चलते हैं हम लोग लैपलेस का फॉर्मूला पे, अब हम लोग चलते हैं लैपलेस का फॉर्मूला पे। याद कीजिए लैपलेस का फॉर्मूला बोलता था कि एल एफ टी का जो फॉर्मूला आता था वो क्या होता था, जीरो से इंफिनिटी ई के पावर में माइनस क्या रहता था, एस टी एफ टी डी टी, और इसका जो फॉर्मूला रहता था ये एस के फॉर्म में आता था। याद कीजिए इसका जो हम लोग फॉर्मूला निकालते थे लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ये हमेशा एस के फॉर्म में रहता था, मतलब कि टी के बगल में टी और निगेटिव के बीच में जो रहता था वही होता था, ठीक है। मतलब निगेटिव साइन होना मतलब आवश्यक है। अगर निगेटिव साइन नहीं है, अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे निगेटिव नहीं है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ई के पावर में माइनस लगाएंगे अपने से, ठीक है, या माइनस कॉमन ले लेंगे, तो देखिए एस माइनस ए हो गया, एफ टी dt, कुछ नहीं किया, हम कंपेयर कर दिए, ठीक है, इस फॉर्मूला से और ऊपर वाला फॉर्मूला को कंपेयर कर दिए। अब देखिए बोल रहा है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या आता है, जो t और माइनस के साथ होता है उसी के फॉर्म में हमेशा आता है, तो इस केस में क्या आएगा बताइए, तो s माइनस ए, मतलब कि ये e का पावर 80 जहां भी मल्टीप्लाई हो गया वहां पे f रिप्लेस हो जाएगा s माइनस ए से। आपका फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बस यही बोलना चाहता है, ठीक है, यही आप लोग का फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। चलिए तो एक क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग एक और, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, हाँ बोलिए। हम्म, अनदर वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल सही। देखिए एक चीज बताते हैं, ठीक है, आप लोग को इससे समझ में आ जाएगा। आप लोग को एक इंटीग्रेशन दिए हुए हैं हम, y sin x dx। एक चीज बताइए, क्या y को हम कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करके कर तो सकते हैं हम, ठीक है। इसमें बाय पार्ट क्या हो जाएगा, बाय पार्ट का यूज करके हम इसको बाहर रख तो देंगे, बट ये होगा ही नहीं इंटीग्रेशन। समझ में आया क्या बोले हम, ये होगा ही नहीं इंटीग्रेशन, इसको बाहर रखना ही पड़ेगा हमको। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए आप, एक 2t है, ये t भी वेरिएबल है, बट उसके साथ cos x dx है, तो क्या ये t को हम कभी भी इंटीग्रेट कर पाएंगे, आप लोग बोलिएगा सर बाहर रख देंगे, बाहर रखेंगे हम, बट ये पूरा ना इंटीग्रेट हो पाएगा ना डिफरेंशिएट हो पाएगा। लास्ट में जो सेकेंड पार्ट में भी बचेगा वो क्या होगा, dt अपॉन
dx बचेगा, dt अपॉन dx बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लैप्लेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, इसको हम बाहर रख रहे हैं, ये वेरिएबल है और बट ये उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग नहीं है जिसके अकॉर्डिंग हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इसको हम एक बार वापस रिपीट कर दे रहे हैं जिनका कहना था, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग को लैप्लेस का क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, क्योंकि आप लोगों को प्रूफ करने देगा नहीं, कुछ देगा सिंपल सा कि फाइंड द सॉल्यूशन। तो देखिए क्या बोल रहे हैं हम कि इसका फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का मेन जो कहना है वो ये है कि इंटीग्रेशन का साइन हटा दीजिए पहले, नॉर्मल सा एक क्वेश्चन देते हैं। ये बताइए cos 3ht है, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता था? अगर फॉर्मूला याद है तो आप लोग तुरंत बता दीजिएगा। s बाई एस स्क्वायर माइनस 9, सही ना। अब देखिए हम ये इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग कोई क्वेश्चन दे दे, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन देगा पर वो लीनियर के फॉर्म में होगा। नहीं देखिए, वो प्लस जो होता है वो जब एच नहीं रहता तब होता है, ठीक है। ये हाइपरबोलिक का है, ये प्लस नहीं है तब हो रहा है। तो अगर इसके साथ आप लोग को दे दे कि -2t cos 3ht, तो अब क्या कीजिएगा? तो कुछ नहीं करना है जी आप लोग को, ठीक है। इसको अलग अलग से कुछ नहीं करना है, सिंपल से आप लोग क्या कीजिएगा, पहले इसको लिख लीजिएगा क्वेश्चन के नीचे, उसके बाद लिखिएगा, इस क्वेश्चन को लिखिएगा बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, एस इज रिप्लेस्ड बाय, क्या होगा, एस इज रिप्लेस्ड बाय क्या, एस -2 की +2। ध्यान से देखिए, अगर सिर्फ 80 होता है तो हो जाता है s माइनस ए, तो अगर -80 रहे तो क्या हो जाएगा, s प्लस ए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, s रिप्रेजेंट इंटरचेंज हो जाएगा, किससे रिप्लेस हो जाएगा, s+2 से। बस ये इससे रिप्लेस हो गया, s+2 से ये रिप्लेस हो गया। नीचे में भी आ जाएगा s+2 का स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, s+2 का स्क्वायर माइनस 9। चलिए ये हो गया आपका फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब इसके बाद आप लोग का है, तीन चीज बचा हुआ है लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन का सिलेबस में। पहला है सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, दूसरा है कि t अगर मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, जैसे कि cos 3ht है, अगर हम इसके साथ t मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या होगा, इसमें थोड़े लगाएंगे बाई पार्ट हम लोग, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। t अगर मल्टीप्लाई करे तो, और t अगर डिवाइड करे तो इसके लिए भी आप लोग को फॉर्मूला दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि आप लोग को इसमें किसी में भी प्रूफ नहीं दिया हुआ है, आप लोग को सिलेबस को खोल के देखिएगा, इसमें आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने बोला है, ठीक है। तो आप लोग को हम पहले इसको प्रूफ करके बताएंगे या इसका मतलब समझा देंगे, उसके बाद ही आप लोग को क्वेश्चन बताएंगे, तभी समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले इसका सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लेते हैं, तो इसका आप लोग को ज्यादा यूज नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोग को एग्जाम में इसका आप लोग ज्यादा यूज देखने को मिलेगा नहीं, फिर भी हम इसको अच्छे से एक बार समझा दे रहे हैं। देखिए सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे दो फंक्शन दिया रहेगा आप लोग को। पहला कि मान लीजिए कि एल एफ टी है और इसी इसी के अकॉर्डिंग रहना चाहिए तभी ये यूज होगा, इसीलिए ज्यादा यूज नहीं हो पाता, ठीक है। कि एल एफ टी है जो एस के रेस्पेक्ट में आपको सॉल्यूशन दे रहा है या वेरिएबल दे रहा है, ठीक है। जीटी है, जीटी का खासियत यह है, जीटी के पास एक ब्रह्मास्त्र है, क्या बोलते हैं उसको, शक्ति है, उसमें अगर टी स्मॉलर देन ए हो जाए, ठीक है, अगर टी स्मॉलर देन ए हो जाए तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, और अगर टी ग्रेटर देन ए हो जाए तो उसका जो सॉल्यूशन आता है वो आता है टी माइनस ए के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को प्रूफ करने बोला है, या प्रूफ होता है इसमें क्या कि अगर हम जीटी निकाल रहे हैं तो वो आप लोग का किस फॉर्म में आना चाहिए, ई का पावर माइनस एस टी एफ एस के फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे नॉर्मली प्रूव कर सकते हैं। पहले तो देखिए डायरेक्टली इक्वेशन लिख के हम आप लोगों को प्रूव करा दे रहे हैं, ठीक है। जीटी है, इसका मतलब क्या होगा जी, 0 से इंफिनिटी ई के पावर में एस टी, और एफ टी की जगह पे क्या आएगा यहाँ पे, बताइए, एफ टी जीटी ना आएगा, एफ टी की जगह पे जीटी, क्योंकि देखिए यहाँ पे एफ टी की जगह पे है जीटी, तो यहाँ पे भी एफ टी की जगह पे जो आएगा वही आएगा, और dt। अब आप लोग ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन पढ़े हुए हैं, ठीक है, आप लोग फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का हल्का फुल्का पढ़े हुए हैं, तो याद कीजिए कि जीटी को दो पार्ट में बांटा है, एक टी से छोटा, एक टी जब ए से बड़ा हो। समझिए क्या किया है, जीटी को दो पार्ट में बांटा है, तो हम भी दो पार्ट में बांट देंगे, एक ए, 0 से ए को बांट दे रहे हैं हम, 0 से ए, और उसमें भी हम इसी को ले ले रहे हैं माइनस एस टी जी टी डी टी, और एक बार हम क्या कर रहे हैं, 0 से बड़ा ले ले रहे हैं, एक बार क्या करें हम ए से इंफिनिटी इंफिनिटी ले रहे हैं, ई के पावर में एस टी जी टी डी टी ले रहे हैं। तो आप लोग खुद बताइए कि ये 0 से छोटा है, तो यहाँ पे जीटी का वैल्यू क्या हो जाएगा,
होगा। यहाँ पे पूरा जीटी का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में साफ साफ, इसका प्रॉपर्टी का ये ला ही तभी करेगा, इस प्रॉपर्टी को यूज ही तभी कर सकता है जिसमें क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन हो कि मेरा जो जीटी है वो ए से छोटा है, तो ये सिंपल सा 0 हो जाएगा। और सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बस वो होता है जी, क्या बोलते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो हम लोग लेते हैं बस पढ़ते नहीं है, ठीक है, तो वही है ये इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो इसको यूज भी उतना खास आप लोग का आएगा नहीं, आएगा तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आएगा। यहाँ पे देखिए, अगर ए से इंफिनिटी है तो जीटी क्या हो जाता है, देखें आप लोग, देखिए वापस से देखिए, अगर ए से इंफिनिटी हो तो जीटी किसके बराबर होगा, बताइए तो। क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, देखिए, मतलब अगर ए से बड़ा हो, समझिए सभी लोग बताइए, ठीक है, ए से बड़ा है ये, जीटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी में भी आप लोग पढ़े हैं ऐसा क्वेश्चन, कि अगर इसके अकॉर्डिंग इसमें हो, ठीक है, फंक्शन अगर 0 से ए तक हो तो ये लेते हैं, 0 से कम हो तो ये लेते हैं, तो अगर ए से बड़ा है तो क्या लेंगे, 0 लेंगे कि एफ टी माइनस ए लेंगे, बताइए, सभी को समझ में आ रहा है, एफ टी माइनस ए ले लेंगे, ठीक है। जितना भी पढ़ा है इसका आप लोग को रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। बस अब इसको हम लोग को इंटीग्रेशन के फॉर्म में ढालना है, मतलब कि t माइनस ए को हम लोग मान लेते हैं p, t माइनस हम लोग a को मान लिए p, तो यहाँ पे dt बराबर क्या हो जाएगा, dp ही होगा, dt बराबर dp ही होगा। आइए हम लोग देख लेते हैं, और t के जगह पे क्या आ जाएगा, बताइए t के वैल्यू पे क्या आएगा, यहाँ पे p प्लस a, p प्लस a आएगा, ठीक है। अब इसका लिमिट भी देख लेते हैं, कि जब ये t था तो ये a था, ठीक है, जब ये t था यहाँ पे तो a था, p की जगह पे क्या होगा, समझिए इसका लिमिट हम समझा रहे हैं, t माइनस ए इज इक्वल टू p है, ठीक है। जब ये t था तो यहाँ पे a था, तो p की जगह पे, जब a की जगह पे लिमिट क्या होगा, 0 होगा, समझ में आया क्या बोल रहे हैं, बस t की जगह पे a पुट करना है आप लोग को, t इज इक्वल टू है t माइनस ए, तो t की जगह पे जहां a था वहां a पुट कर दीजिए, तो 0 आ गया। इन्फिनिटी की जगह इन्फिनिटी पुट कीजिएगा तो क्या होगा, बताइए, t की जगह यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी, बस कहानी खत्म, ठीक है। और अब पुट कर देते हैं, आइए, माइनस एस हो जाएगा, t का वैल्यू आया है p प्लस ए, टी का वैल्यू हम लोग को मिल गया p प्लस ए, यहाँ पे सिंपल से मिला है p, और dt की जगह मिल गया हम लोग को dp, ठीक है। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, अब बस ये खत्म हो गया, ठीक है, ये प्रूफ हो गया, 0 से इन्फिनिटी है, e के पावर में माइनस पी एस इंटू ई के पावर में माइनस ए एस एफ पी डीपी है, ठीक है, यही तो प्रूफ करने बोला है जी, कुछ थोड़ा कुछ और प्रूफ करने बोला है, क्या बोला है, कि जो आपका सॉल्यूशन आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, e के पावर में माइनस ए एस, और 0 से बाहर निकाल दिए उसको, बस ठीक है, हम e के पावर माइनस ए एस को बाहर निकाल दिए हैं, माइनस पी एस एफ पी डी पी, बस इतना ही आप लोग को प्रूफ करना था। और एक और स्टेप आप लोग को लिखना है इसमें, उसमें ये लिखना है कि आप लोग लैप्लेस इतना देर से पढ़ रहे हैं, ये बताइए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो किसके फॉर्म में आएगा ये इसका सॉल्यूशन, जो यहाँ पे p के बगल में है, p और माइनस के साथ जो रहता है उसी के फॉर्म में आता है लैप्लेस में आपका आंसर, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे p या t कुछ भी ले ले, ठीक है, ये जिस फॉर्म में रहेगा, ये fp जिस फॉर्म में है, अगर ये fp की जगह पे t रहे तो यहाँ पे t के बगल पे होना चाहिए, अगर fp की जगह पे p की जगह पे क रहे तो ऊपर में e के पावर में क माइनस क के बगल में जो होगा उसके फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये p की जगह पे अगर आपका और रहे तो क्या होगा, e के पावर माइनस ओ के बगल में, तो इस क्वेश्चन में बताइए कि यहाँ पे आपका आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पे किसके फॉर्म में आएगा, s के फॉर्म में आएगा। देखिए ध्यान से, यही आप लोगों को प्रूफ करना था, यही आप लोग को इसमें प्रूफ करना था, कि जीटी को आप लोग इस तरीके से प्रूफ कर दीजिए, तो हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। देखिए, मल्टीप्लीकेशन में होता क्या है, सिंपल सा देखिए, टी है तो जरूरी नहीं है टी हो उसके साथ मल्टीप्लाई, जैसे कि साइन टू टी है, ठीक है, जरूरी तो नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ इसी का निकाल दे बोले कि टी के साथ मल्टीप्लाई, हो सकता है कि टी का पावर 5 भी रह सकता है, तो इसीलिए ये टी के पावर में एन का फॉर्मूला दिया गया है, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप लोग को डिराइव नहीं करना है, याद करना है कि -1 के पावर में एन होना चाहिए, वो एन क्या, वही एन जो टी के पावर में आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद dn बाई डी एस एन ऑफ एफ एस, अब कोई बता दीजिए कि ये एफ एस कितना है, अगर इसको बता दिए मतलब आप लोगों को समझ में आ गया, ये एफ एस क्या है जी, इस क्वेश्चन में देखिए, ये टी का पावर 5 साइन 2t में एफ एस क्या देखने को मिलेगा आप लोग को, बताइए, अगर आ गया मतलब आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, देखिए, सोचिए, साइन 2t का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन है ये, ठीक है,
साइन, देखिए लेप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन को स्मॉल एफ से लिखा है, यहाँ पे फंक्शन को कैपिटल एफ से डिनोट किया है, ठीक है। तो इसको हम एक क्वेश्चन बना के आप लोग को समझा दे रहे हैं, देख लीजिए। टी स्क्वायर है, बगल में है, बगल में इसके मान लीजिए कुछ भी है, यहाँ पे साइन 2t ही है, ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे बगल में साइन 2t है। तो क्या करना है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप लोग को पहले साइन 2t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लेना है, ठीक है। साइन 2t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा बताइए, स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, पहला स्टेप है बस 2/s, बिल्कुल सही, 2/x² + 4। अब हम निकालेंगे टी स्क्वायर साइन 2t का। देखिए टी स्क्वायर साइन 2t का क्या हो जाएगा, ये वही फॉर्मूला है कि मल्टीप्लीकेशन बाई टी का पावर n। क्या फॉर्मूला था, देखिए -1 के पावर में क्या आ जाएगा यहाँ बताइए तो, 2 डी स्क्वायर एफ एस बाई डी एस स्क्वायर। अच्छा बताइए डी स्क्वायर मतलब क्या है, डी स्क्वायर बाई डी एस स्क्वायर मतलब इसको हम लोग को 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। बस, तो अब डिफरेंशिएशन का खेल है, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। एफ एस कितना आया है, 2/s² + 4। तो जिनको डिफरेंशिएशन आता है ट्राई कीजिए, और नहीं आता तो बता दे रहे हैं, देखिए इसको आप लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो पहला डिफरेंशिएशन, पहले टू कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। डी स्क्वायर बाई डी एस स्क्वायर, बचा कितना 1/s² + 4। कैसे सॉल्व कीजिएगा, चेन रूल लगा दीजिए, ठीक है। कैसे सर चेन रूल लगाएं, इसका मतलब क्या है, टी स्क्वायर, हाँ s² + 4 का पावर -1 है। तो एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, आइए एक बार जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो t/ds आएगा, माइनस s² + 4 का पावर -1 n -1 होता है, -2 आ गया, और s² + 4 का कितना हो जाएगा जी, S, 2s ठीक है। मतलब क्या मिल गया हम लोग को, 2d/ds, यहाँ पे d/ds -2s/s² + 4 का पावर 2, ठीक है। अगर इसको आप लोग चाहे ना तो इसको आप लोग कैसे बना सकते हैं बताइए तो, a/b का फॉर्म में, यहाँ पे 2 को और बाहर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया s/s² + 4 का पावर 2। अब देखिए आप लोग एक बार फॉर्मूला में याद करवा देते हैं, जब a/b के फॉर्म में रहता है तो क्या होता है, नीचे वाले का, हाँ नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर में लेके जाएंगे उसको, s² + 4 का पावर स्क्वायर को ऊपर लेके आए, s का डिफरेंशिएशन क्या होगा अगर s के एस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1, ठीक है। बीच में किसका, प्लस का साइन कि माइनस का साइन, माइनस, s को रखेंगे और s² + 4 को करेंगे जब हम का पावर स्क्वायर है, तो 2s² + 4 इंटू, बस कहानी खत्म हो गया इसका। यही आप लोग का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इंटीग्रेशन भी आना चाहिए और डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम बोले कि इंटीग्रेशन उतना नहीं आएगा तो चलेगा, लेकिन डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो ये जो टी के मल्टीप्लाई में फॉर्मूला वो नहीं बनेगा। तो अब आप लोग को हम किताबी कुछ क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। देखिए ये आप लोग का बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 5 + ई के पावर में 3t माइनस ई के पावर में -t। देखिए कैसे बनाइएगा बताइए, 5 का क्या होगा, 5/s, ठीक है। याद कीजिए ई का पावर 3t का क्या बोला गया था आप लोग, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/s - 3, और ये तो आसान हो गया, 1/s - 3 हो जाएगा, ठीक है, s+1, ठीक है। ये हो गया लैप्लेस। और अब थोड़ा सा हम बता देते हैं आप लोग को फॉर्मूला यूज करके, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी जो हम बताएं उसका यूज करके। तो देख लीजिए, हाँ ये प्रॉपर्टी आप लोग का सही है। देखिए ये आप लोग का, पहले क्वेश्चन को देखिए और समझिए, जैसे कि आप लोग प्रॉपर्टी का समझ लिए होंगे तो बहुत इजीली आप लोग का बन जाएगा। देखिए आप लोग को क्या बोले, जब भी ई का पावर मल्टीप्लाई हो जाए किसी फंक्शन के साथ, उसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा बताइए तो, याद है, फर्स्ट, हाँ फर्स्ट शिफ्टिंग, ठीक है। उसके लिए आप लोग को जो बगल में है उसका आप लोग को निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल/s की पावर में क्या, 4, ठीक है। टी के पावर में +9 भी होता है जी, ऐसे स्क्वायर भी होता था, यहाँ पे सिर्फ टी क्यूब है, ध्यान से देखिए सिर्फ टी क्यूब है, तो टी क्यूब में
स्क्वायर पे स्क्वायर मत कर दीजिएगा, ठीक है? फॉर्मूला अब इसको इसका पीडीएफ भी भेज देंगे जो अभी पढ़ाए हैं आप लोग को, ठीक है? अब देखिए ये कितना आसान हो गया जब आप लोग यूजिंग कीजिएगा, लिखिएगा बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एस किससे रिप्लेस होगा? एस एस माइनस 2 से। तो हो गया आप लोग का ये सॉल्यूशन, हो गया आप लोग का ये सॉल्यूशन, ठीक है? कितना आसान था ये, लेकिन आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है? जैसे कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लीजिए और उसके बाद इस क्लास को हम एंड करेंगे। साइन 2t है, इसको आप लोग बना लीजिए, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगा। सबसे पहले किसका निकालिएगा? e का पावर 3d का। एस स्क्वायर प्लस 4। बताइए बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एस किससे रिप्लेस होगा? तो बस 2 बाई, हम फाइनल सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ठीक है? इसका नहीं लिख रहे हैं, पूरा ऊपर वाला का लिख रहे हैं, एस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है? तो कल इसका थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन देख लेंगे और इनवर्स भी देख लेंगे, ठीक है? प्रॉपर्टी सारा हम लोग का हो गया है, बस डिवीजन बाकी है, उसको इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो और भी आसान है, ठीक है? उसमें भी कुछ खास नहीं है। जैसे देखिए बता ही देते हैं कि उसमें क्या होता है, कम से कम इसी के साथ वो भी पीडीएफ बन के चला जाएगा। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं हम लोग एफएस का, ठीक है? तो एफएस का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या आता था? सिंपल सा कैपिटल एफ है, ठीक है? अब अच्छे समझ में आया, कैपिटल एफ है, एफएस आता था, एस के फॉर्म में आता था। अब अगर इसको हम लोग टी से डिवाइड दे दिए तो इसको हम लोग को दोबारा से इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा। बस यही है आपका डिवीजन, कुछ खास नहीं है। अब इसको अगर टी से डिवाइड दे दिए तो इसको दोबारा हमको इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा, ठीक है? चलिए ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल। सभी को थैंक यू, लोग लेफ्ट हो